हाँ। वर्णों के वेद, ये वर्णों का जो वेद है ये पहला अध्याय है। ये वर्णों के वेद, वर्ण विश्लेषण, इसी के बारे में अगर स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो आगे चलकर जो परवर्ती लेसन में जो आएंगे उसे समझने में उनका बड़ी ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसी कारण वर्णों के बारे में स्टूडेंट्स को पता चलना ज़रूरी है। तो आज हम आलोचित करेंगे, पहले वीडियो में भी मेरा है वर्णों के बारे में। तो आज फिर हम समझा देते हैं कि वर्णों के भेद, वर्णों के कितने प्रकार के होते हैं, यही सब। तो वर्णों के भेद, तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं ना, जो वर्ण किसी बिना किसी के सहायता से उच्चारित होता है, मतलब अपने से ही उच्चारित होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण कैसे कहते हैं ना, स्वर वर्ण की स्वर की सहायता लेने पड़ते हैं व्यंजन वर्ण की उच्चारण करने के समय। हम लोग बेंगली में भी पढ़े हैं कि স্বরবর্ণ বলতে আমরা বুঝি যে সকল বর্ণ নিজে নিজে উচ্চারিত হয়, কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, তাকে আমরা বলি স্বরবর্ণ। আর ব্যঞ্জনবর্ণ বলতে আমরা বুঝি যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। तो आज हम हिंदी बंगाली दोनों ही लैंग्वेज में ही समझा देते हैं। तो वर्णों के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण का एग्जाम्पल है आ, छोटी नहीं, आ ई उ ऊ, आ छोटी, बड़ी बड़ी ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ। और व्यंजन वर्ण क्या है न, क, देखिए क ख, जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो देखिए क से अ का उच्चारण आ रहा है, ये स्वर वर्ण की सहायता से ही हो रहा है। तो क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ न इत्यादि। तो ये हो गया व्यंजन वर्ण। तो हम किए हैं, देखिए व्यंजन वर्ण के फिर तीन भेद है। क्या है न, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है ना, उच्चारण के समय जिस वर्णों में कम समय हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है ना, उच्चारण में अधिक समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, इसे कहते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर कहते हैं जिस वर्णों के उच्चारण के समय अधिक समय लगता है, अर्थात दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। एग्जाम्पल क्या है न, आ छोटी, छोटी ऊ और री। दीर्घ स्वर क्या है, आ बड़ी बड़ी ऊ, ऐ औ, आ ई उ ऐ औ। और प्लुत स्वर क्या है ना, प्लुत स्वर है जिस वर्णों के उच्चारण के समय अधिक तो समय लगता है और इसका प्रयोग पुकारते समय किया जाता है। जैसे देखिए राम, श्याम, ओम, ये जो हम पुकारते हैं ना, तो इसके जो एस चिन्ह होता है, तो ये एस हम लगाते हैं। जैसे ओम, तो ओम के आगे एक एस लगाकर उसके बाद मज ऐड करेंगे, इसे हो गया प्लुत स्वर। ये तो हो गया स्वर वर्णों के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। इसके बाद आते हैं हम स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं ना, उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों को छूती हुई या स्पर्श कर बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या है 26, अर्थात क वर्ग। क वर्ग में देखिए क्या क्या है न, क ख ग घ ङ, प्रति वर्ग में 5-5 करके हैं। हाँ, तो 5-5 करके हो गया 25 वर्ण। तो क, देखिए क जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ये कैसे आ रहा है, कंठ से आ रहा है। कंठ मतलब गला से आ रहा है, क ख ग घ व, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब ये कंठ से आ रहा है। च जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो देखिए तालु से आ रहा है, च छ। जीभ को हम तालु से स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए हो गया च वर्ग। ट देखिए मूर्धा से स्पर्श कर रहा है, इसलिए हो गया वह ट वर्ग। जैसे ट
ठ, ड, ढ, ड, न, ये मूर्धा ऊपर जीभ स्पर्श कर रहा है। त देखिए दंत से स्पर्श कर रहा है। त, थ, द, ध, न, ये जीभ को दांत से स्पर्श कर रहा है, इसलिए ये हो गया त वर्ग। प वर्ग क्या है न, प, फ, ब, भ, म, ये हो गया ओष्ठ। ओष्ठ मतलब लीप यानी ठोंठ, होठ। होठ देखिए प, फ, ब, भ, म, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब ये होठ से हो रहा है। इसके बाद आ रहे हैं हम अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्या है ना, उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरा स्पर्श नहीं करती है और ना स्वरों के समान स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं, इसे कहते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 प्रकार के होते हैं ना, य, र, ल और व। ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या है ना, उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा मतलब गर्मी पैदा करते हैं तो उसे ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। जैसे तीनों स है और उसके साथ एक ह है, ये हो गया 4 ऊष्मा व्यंजन। इसके आते हैं श्वास की मात्रा। तो श्वास 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है ना, श्वास वायु कम निकलती है। जैसे वर्ग में जो है ना, पहला, तीसरा और पांचवा ये व्यंजन अल्प। पहला मतलब क और तीसरा मतलब ग और पंचम मतलब व। ये क वर्ग में अब जिस प्रकार वर्ग में ले लीजिएगा वही उदाहरण, पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा वो होगा अल्प प्राण। महाप्राण जो होगा इसमें ज़्यादा समय लगते हैं और दूसरा चौथा ये होता है महाप्राण। दूसरा चौथा मतलब, दूसरा मतलब ये ख और चौथा मतलब घ। दूसरा मतलब ख और चौथा मतलब घ। संयुक्त व्यंजन क्या है ना, 2 या 2 से अधिक व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और स मिलाकर हो गया च। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कच्छा, छ, कच्छा, तो कच्छा का स्पेलिंग क्या है छ, तो क और स मिलाकर हो गया छ, ये दोनों वर्ण मिलाकर छ, तो ज्ञान। तो ज और य मिलाकर हो गया ज्ञान। त और र मिलाकर हो गया तरफला और स और र मिलाकर हो गया सही रफैला। ये बोलते हैं हम लोग र के फैला, र के जो ये नीचे जो है जैसे शास्त्र र। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके नीचे लिखिए। ठीक है।